Students, myself Dilip. Welcome to my channel NCERT with Dilip, where you learn the basic concept of math as well as physics. So अब हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का पूरा एंगल का टेबुलेशन, हम लोग उसको कैसे फॉर्मेट करो और उसको लॉन्ग टाइम तक, इट मीन्स कि आपके पास एकदम इजीएस्ट वे है उसको लर्न करने के लिए इसकी पूरे आपकी जिंदगी भर में। उसके पहले हम लोग देखते हैं हमने क्या फॉर्मूलाज देख लिया है टिल नाउ। tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कोस, कोट tan का साइन अपॉन कोस है तो कोट क्या होता है उसका अपोजिट, तो साइन अपॉन कोस है तो कोट क्या होगा कोस अपॉन साइन, एज यू कैन सी कोस अपॉन साइन। देन कोट किसका रेसिप्रोकल होता है tan का 1 अपॉन tan, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस, रेसिप्रोकल है इट मींस उसका उल्टा है। देन कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। आई बात समझ में? हमने इतना फॉर्मूलाज देख लिया है, ये इसकी हेल्प से हम लोग उसको फिलअप करेंगे, देखो कैसे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने थीटास में लिखा है, इट मींस लोग का नेमिंग लिखा है साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक। मेक श्योर कि आप लोग को हमेशा सीक्वेंस वाइज ही याद रखना, सीक्वेंस वाइज ही आप लोग को इजी रहेगा। ये एंगल कौन सा है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री देन 90 डिग्री। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम द 0 डिग्री में। सिंपल मेथड के लिए सभी में जगह आपको क्या लिखना है 0 1 2 3 एंड लास्ट वन इज 4। ओके, फिर क्या करना है आपको सबको 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है, 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4। देन अब आपको सब में रूट डालना है, रूट 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 एंड लास्ट वन रूट। ओके, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सो 0.4 इसके भी हम लोग के पास क्या होगी 0 ही होगी। ओके, बारी रूट 1/4, तो ये एक बार रूट 1 के साथ और एक बार रूट 4 के साथ। अब 1 का क्या होगा 1 और रूट 4 का आंसर क्या होता है 2, सो इसका आंसर कितना हमारे पास आया 1/2। ओके, क्लियर। अब 45 डिग्री के लिए क्या हमारे पास है रूट में 2/4, अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4 तो 1/2 आया। ओके, अब आपको पता है रूट पहले 1 के साथ फिर 2 के साथ, 1 का रूट निकालेंगे तो भाई 1 ही आएगा और 2 का रूट तो वैसे का वैसे ही रहेगा। हम लोग के पास क्या आया 1/2। सो जस्ट राइट डाउन हियर योर आंसर 1/2 आया भाई सब में। अब 60 डिग्री के लिए 60 के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो क्या है हम लोग के पास वैल्यू रूट 3/4, अगेन सेम 3 के साथ रूट और 4 के साथ रूट। रूट 3 एज इट इज वैसे का वैसे ही होगा, इसका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है इसलिए। और 4 का क्या होगा हम लोग के पास 2, तो क्या है आपके पास रूट 3/2। सो ये आंसर इज रूट 3/2। अब इसमें देखो 4/4 है तो 4 1 जा 4, तो आंसर हम लोग के पास क्या आया रूट 1 आया ना, रूट 1 का आंसर क्या आता है 1, तो ये आपके पास आंसर आया 1। आया सब में। अब कोस के लिए क्या करना है आप लोग के पास, जैसे आपके पास सीक्वेंस में चल रहे हो 0 30 45 60 90, आपको ऐसा चल रहे हो तो कोस में क्या करना है आपको जस्ट यही उठा देना है और ऐसे उल्टा रख देना है। इट मींस 0 1/2 1/2 रूट 3/2 देन 1। 90 के लिए इसको आप 0 से स्टार्ट करोगे, सो जो 90 के लिए होगा वो कोस के लिए 0 के लिए होगा 1। अब ये वाला यहां पर हो गया, अब 60 वाला यहां पर रूट 3/2। अब ये वाला यहां पर हो गया, अब ये वाला यहीं पे आएगा 1/2। हमेशा याद रखना कि साइन और कोस के लिए 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो हमेशा सेम होगा। ओके, सो ये इसका हो गया, अब ये इसका 1/2, ये यहां पर हो गया। अब ये वाला 0 के लिए होगा 90 के लिए 0। आया सब में? हमने कुछ नहीं किया, इसका यहां पर फिर 60 वाले का 30 45 का 45 30 वाले का 60 पे और 0 वाले का 90 पे, एकदम उन्होंने इसको चेंज कर दिया। सो tan थीटा में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। tan थीटा की वैल्यू कब निकलेगी जब लोग sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करते हैं तब। ओके, सो tan थीटा की वैल्यू फाइंड करना है तो sin 0 का sin 0 अपॉन cos 0, तो 0/1 क्या होगा 0 क्या होगा 0 ही होगा। और अब 1/2 और रूट 3/2 कितना 2 2 कट गया, बचा क्या 1/√3। ओके,
45 के लिए 1/√2 अपॉन ये 1/√2 पूरा कैंसिल ही हो गया, कितना आंसर आया 1। ओके, अब ये दोनों क्या करना है, हम लोग को डिवाइड करना है। √3/2 अपॉन 1/2, 2 कट गया हम लोग के पास, कितना बचा ओनली √3। ओके, अपॉन में 1 भी है बट 1 को लिखोगे तो कोई मतलब है नहीं डिवाइडर में। अब 1/0 ओके, एक बात यहां पर नोटिस करने जैसी है, किसी के भी डिवाइडर में 0 आए तो वो इनफाइनाइट होता है, इट मींस वो डिफाइन होगा ही नहीं। ओके, सो हम लोग के पास इसको लिख सकते हैं इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। ओके, अब कोड के लिए एज यू नो कोड किसका रेसिप्रोकल होता है, 10 का। इट मींस जो 10 की वैल्यू है हम लोग के पास उसको उल्टा कर देंगे तो हम लोग के पास कोड की वैल्यू आ जाएगी। सो कोड के लिए 10 का जस्ट उल्टा करना है, ये 0 है, इसका उल्टा क्या होगा 1/0। ओके, तो 1/0 क्या लिखा हम लोग ने, इनफाइनाइट होता है या फिर नॉट डिफाइंड। अब इसके लिए 1/√3 है तो यहां पर क्या हो जाएगा √3/1। एज यू नो भाई अपॉन में 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो इसका आंसर आएगा √3। अब 1/1 करोगे कितना आंसर आएगा, 1 ही आएगा। हमेशा देखो tan 45 और cot 45 दोनों का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है। नाउ √3 है, इसका अपोजिट क्या होगा हमारे पास 1/√3। ओके, इसका हम लोग को रेसिप्रोकल करना है। इनफाइनाइट है तो 1/∞ क्या होगा, अब नॉर्मली आपको पता है 1/0 इज इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट डिवाइड में चला गया और जो डिवाइड वाला कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 1/∞ क्या आएगा इज इक्वल टू 0। ओके, द नेक्स्ट क्या है sec थीटा। अब sec थीटा, सो नॉर्मली आपको sin cos tan कर लिया था आप लोगों ने, इसके बाद का जो गेम में क्या करना है, आपको जस्ट उसका सबका उल्टा ही करना है। cos देख लिया, tan का उल्टा था, sec किसका उल्टा है, sec किसका रेसिप्रोकल है हम लोग के पास, cos का, which means आपको cos का रेसिप्रोकल करना है। तो sec ये रहा, cos ये रहा। 1 है तो 1/1 कितना करोगे, आंसर कितना आंसर आएगा, 1 ही आंसर आएगा। √3/2 है तो इसका उल्टा क्या होगा आप लोग के पास, 2/√3। ओके, 1/√2 है तो इसका आंसर क्या होगा, √2/1, तो इसका आंसर भी √2 होगा। ओके, सो नाउ 1/2 है तो यहां पर क्या आएगा 2/1 या फिर 2। 0 है तो 1/0 विच मीन्स इनफाइनाइट। अंडरस्टूड। ओके, कोसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/sin। इट मींस कि वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन का वैल्यू को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। 0 था तो क्या हो जाएगा 1/0 विच मींस कितना आएगा, इनफाइनाइट। ओके, 1/2 है तो यहां पर कितना हम लोग के पास आएगा 2/1, तो हम लोग उसको लिखेंगे 2। 1/√2 तो इसमें कितना होगा √2/1 इज इक्वल टू क्या होगा हम लोग के पास √2। फिर से देखो sec थीटा और cosec थीटा का 45 का जो वैल्यू है वो √2, इट मींस कि सेम टू सेम है। ओके, और tan और cot का भी 45 का वैल्यू सेम है, sin और cos के 45 का वैल्यू भी क्या है, सेम है। और चलो इसके लिए क्या है √3/2 है तो इधर कितना हो जाएगा 2/√3। और अगेन इसके बाद 1 है तो 1/1 कितना होगा हमारे पास 1। ओके, आया समझ में। चलो यहां तक आप लोग का हो जाएगा। फिर कोड में क्या करना है आप लोग के पास, जो यहां पर वाला है वो यहां पर कॉपी कर लेना है। यहां पर आ गया, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर, ये वाला यहां पर। आगे sec थीटा है तो sec थीटा क्या करो, cos का रेसिप्रोकल करो, आपने निकाल लिया सब कुछ। और कोसेक में क्या करोगे, वही 90 वाला जो हो जाएगा इसके लिए 0 वाला, इसके लिए 60 वाला जो हो जाएगा इसके लिए आ जाएगा 30 के लिए। सी इनफाइनाइट यहां पर आ गया, 2 यहां पर आ गया, √2 यहां पर आ गया, 2/√2 यहां पर आ गया, देन 1 जो है इसके लिए 90 के लिए आ गया। ओके, तो बहुत ही इजीएस्ट है ये। ओके, सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स। ओके, आप लोग को थोड़ा लर्न भी करना पड़ेगा, और आपको ये नहीं लर्न करना है तो आपको पूरा ये समझ लो। सो एग्जाम में क्या करना है आप लोग को, ऐसा नहीं है कि आप लोग को सपोज cos 60 की वैल्यू बोला है तो आप पूरा टेबल बनाओगे, फिर cos 60 की वैल्यू 1/2 उसमें से देख के आप पुट करोगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोग को इसके लिए थोड़ा जितना प्रैक्टिस करोगे, जस्ट लाइक आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो उसमें cos 60 आया, cos 30 आया, cos 0 आया, या अदरवाइज cosec 30 आया, 45 आया, तो आप जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे आपको उतना ही क्या हो जाएगा, वो वैल्यूज मेमोराइज हो जाएंगी।
ओके, इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो आपको वैल्यू अपने आप लर्न हो जाएगी। और इन फ्यूचर में एग्जाम में अगर लर्न नहीं भी होती है तो आपके पास जस्ट आप इसको 1 मिनट में या विदिन 1 और 2 मिनट में आप इसको पूरा टेबल बना सकते हो अगर याद नहीं होती है तो। ओके, हम लोग इसके ही बेस पे हम लोग 8.2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग को पूरा ही क्या करना है, एंगल के बेस पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द एक्सरसाइज 8.2। Till then, bye and do share this video with your friends. Okay?